Standard environmental science paper जो NS2 है तो multiple वो बहुत ज़्यादा Okay, so friends, am I audible to you? Can you hear me? आप मेरे को सुन पा रहे हैं? Everyone, how are you doing? I hope you did good. आपका पेपर अच्छा गया होगा, I hope, and gate is over now and time to look forward. लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस बार का क्या एनालिसिस है. कट ऑफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसका एक रीजन है. कट ऑफ के इंपॉर्टेंट होने का रीजन, कट ऑफ अगर आप क्लियर करते हैं तो आपके पास टिकट है पीएसयू का और आईआईटीज का. हमने अभी देखा राइट्स में कट ऑफ के ऊपर इंटरव्यू कॉल है. गेट 2024 के कट ऑफ के ऊपर इंटरव्यू कॉल है राइट्स में. तो इसका मतलब कि अगर कट ऑफ क्लियर है आपका तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है. आईआईसीज आईआईटीज के पास में जा सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं. तो अगर कट ऑफ से नीचे रह जाएंगे तो गेट नॉट क्वालिफाइड है, इसलिए कट ऑफ इंपॉर्टेंट है. हमने एनालिसिस किया कुछ पेपर्स का जिनका एग्जाम कल और आज में हुआ, उसका एनालिसिस, और यहाँ पे एनालिसिस दिया हुआ है. इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि हमारा सारे का सारा जो इनपुट है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स फीडबैक है. स्टूडेंट्स ने जैसे बताया कि पेपर कैसा गया है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, ये सारा एनालिसिस उसके बेस पे है. मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके फ्रेंड्स बताता हूँ. पिछले और इस साल का थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग करेंगे. मैंने पिछली बार भी आपको जब पेपर हुआ था 1 एंड 2 फेब को, मैंने एनालिसिस आपको करके बताया था कि कितने पेपर, कितने हमें लगता है कि इंडिविजुअल अपीयर हुए हैं, कितने लोग इस पेपर में अपीयर हुए हैं, और उनको हर ब्रांच में ट्रेंड क्या है इस बार लोगों के अपीयर होने का. तो हमने पिछली बार वो एनालिसिस किया था. आई एम डूइंग द सेम एनालिसिस दिस ईयर, दिस एग्जाम आल्सो फॉर सर्टेन ब्रांचेस, एंड वी हैव टेकन द ब्रांचेस ऑफ civil engineering, electronics, production engineering, XC, chemical engineering, environmental sciences. These are the branches for which I am doing analysis for you. First of all, friends, let me tell you something related to registered and appeared data, tentative data, how many people must have wrote this exam. So let me tell you, this was the number last year of various branches जो एग्जाम लिखा था. इसमें डाटा साइंस में सडन जंप, डाटा साइंस में सडन जंप ऑब्जर्व किया जा सकता है इस साल. डाटा साइंस में लास्ट ईयर 52.49 registered and appeared was approximately 75%. So that means last year 40,000 के आसपास data science student wrote this paper. But this time when IIT Roorkee was conducting this exam, so forms were open second time and many students wrote this particular paper this time. And as per our understanding, maybe 64,000 people must have filled the registered the registration. This data can be little authentic because जितने लोगों ने रजिस्टर किया है वो बहुत पहले की बात है. वो डाटा ऑथेंटिक हो सकता है कि कितने लोगों ने डाटा साइंस को रजिस्टर किया था. 2 बार फॉर्म निकला था एंड people basically must have written the registered for more, basically more students must have registered for this paper. लेकिन उसमें से कितने लोगों ने लिखा है, एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग देयर कैन बी जंप और 10K मोर स्टूडेंट्स.
there can be jump of 10,000 more students in data science. In computer science, there was a jump of 15-16,000 students, and data science में there can be jump of 10,000 to 12,000 के बीच में स्टूडेंट्स का जिन्होंने ये पेपर को लिखा होगा डाटा साइंस को. दैट इज नंबर वन. डाटा साइंस का जो क्वेश्चन पेपर इस बार आया था वो डिफिकल्ट लेवल बोला जा सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट था लास्ट ईयर से, और ज्यादा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पूछा गया था, कैलकुलस वगैरह, लीनियर अलजेब्रा वगैरह वो मैं एनालिसिस करता हूँ, वो ज्यादा पूछा गया था. और डाटा साइंस में मेरे को लगता है थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाएगा, जिसकी मैं आपको वैल्यू देता हूं. तो पहला डाटा साइंस और कंप्यूटर साइंस, मैंने पिछली बार आपको बताया था ज्यादा बच्चों ने लिखा है, तो 10,000 ज्यादा स्टूडेंट्स ने डाटा साइंस लिखा है. और डाटा साइंस के इंडिविजुअल अगर अगले मास्टर्स कोर्सेज के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो पिछली बार कम मास्टर्स कोर्सेज ओपन हुए थे, इस बार ज्यादा मास्टर कोर्सेज ओपन होने के चांस हैं. So this was there. Yeah. So CS ka last week we have done computer science, not this time. We have done that in last time. So that is what we have done. So data science, I think 52,000 students must have appeared this time with the data science. The rest, I think more number will be in electronics and communication, EC. So EC last year, I think some 63,000 students wrote paper. This year there can be jump and 72,000 students may be there in electronics. Yeah, so, I don't think so. I'll tell you 40 जो कट ऑफ है अनुभव. आर यू टॉकिंग अबाउट कट ऑफ अनुभव? आई डोंट थिंक दैट इज द कट ऑफ अनुभव. It may be your 40 marks, but electronics also more students have written. So in this entire जो paper है, the data science, civil engineering, electronics, environment science, production engineering, XC and chemical engineering में the jump in the number of students who have written, more jump is in data science and electronics. There is a jump, 10 to 12% jump in the number of students of every branch, core branch. There is a jump of every branch 10 to 12%, but the jump in data science and electronics is more. So data science mein jump is more, that is more, 10,000 plus students must have written, and in the electronics also there is a jump of approximately 9-10,000 jump in electronics also. The reason for that is कि डेटा साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेसमेंट जो 2024 में हुई थी, प्लेसमेंट वाज पैथेटिकली लो दिस ईयर इन 2025 इफ यू कैन से. बट प्लेसमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग or for that matter XC branches or chemical engineering was more or less, it did not affect that much. I mean, the effect was there but not that much. So that may be the reason. And also one more thing, like people who are aspiring for data science and all, there are more people in computer science background and all जिनकी placement बहुत ज़्यादा affect हुई थी. So that is the reason of electronics and data science, these two branches में number of students who basically wrote this paper is huge. वो आपका number has increased for these two branches. So friends, you can see number of candidates who appeared this time in these papers. You can see that is the last, this is our tentative number. So the students who appeared in each branch, this is a tentative number. You can refer this once, you can see this once, the number of students who have appeared, and last time this was the number. So last time gate में this was the number who appeared, and this time this is the number who must have appeared in the paper. That is first thing which you should know, right? So I think you have observed this, right? Okay, now let me go to next part. The next part is related to cutoff. So this is on the basis of tentative cutoff which we may face this year compared to last year. So if I come to data science, this can be the cutoff of data science this year. Last year data science compared to this year. Now there are a couple of reasons. Number one, number of people who are writing gate, number of people who have written this particular paper, that can be like number has increased, and difficulty level was also more in data science. So as per my understanding, the difficulty level of data science was more this year. So journal category में 26 number if you're getting in data science in journal category, it can be like you may qualify it. So plus minus you can say 2 marks maybe. So 26 general category, EWS 22, EWS OBC is same, and SC ST you can think of approximately 18. So again 1 or 2 marks here and there. So that is tentatively, I mean on the basis of what students are saying, that is this right.
No, it is wrong, Arjun. It is not All India rank 17. How can it be? They call on the basis of the gate score and quite less number. So DA paper was little difficult. And what was the assessment of DA paper? I got a DA paper assessment by someone. This is the assessment. So in 2024, data science and artificial intelligence in 2024, data science, artificial intelligence questions were advantage was to computer science people. In 2024 last year, there was advantage to those who were writing, who were from the background of computer science, because questions from data structure, algorithm, database management were more. So in 2024, when data science was asked first time, that time advantage was to computer science, क्योंकि कंप्यूटर साइंस से बहुत से सब्जेक्ट पूछे गए थे डाटा साइंस में लास्ट ईयर, एंड इसलिए जो डाटा साइंस था, और नंबर टू, डाटा साइंस पिछली बार बच्चों ने कम लिखा था और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों ने ज्यादा लिखा था, और इसलिए उनका कट ऑफ ऊपर की तरफ चला गया था। पेपर डिफिकल्टी था, पेपर यहां से था, पेपर यहां से था और लिखा कंप्यूटर साइंस वाले लोगों ने ज्यादा था, इसलिए कट ऑफ ऊपर गया था। इस बार क्या है, मशीन लर्निंग जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन अच्छे थे। तो क्वेश्चन वर आज फ्रॉम subjects like machine learning and the level of the question was good this time. Number 2, मैथमेटिक्स का वेटेज ज्यादा था, मैथमेटिक्स ज्यादा पूछा गया था और उसमें लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस ऐसी चीजें भी पूछी गई थी और लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा था। तो डाटा साइंस 2025 में पेपर का लेवल अच्छा था और एक्चुअल में ये आपका मशीन लर्निंग टाइप के क्वेश्चन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से पूछे गए थे। जो कन्वेंशनल कंप्यूटर साइंस है उसमें से ही क्वेश्चन नहीं थे, जो आपका 2024 में भी हुआ था। तो डाटा साइंस का ओवरऑल पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स ये है कि इस बार डाटा साइंस डिफिकल्ट होगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डाटा साइंस में आपका जो कट ऑफ जा सकता है वो ये है। लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था अनरिजर्व्ड का, दैट इज जनरल कैटेगरी 37, बहुत ऊपर चला गया था। कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स ने इसको ऊपर बढ़ा दिया था। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 33.3 था और एससी एसटी में 24.7 गया था। ये इस बार यूआर में 26 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस में 22, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में आपका 18 रह सकता है। डाटा साइंस, आपके जो भी ओपिनियन हो, आपका जो भी इनपुट हो, आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और मेरी टीम के हिसाब से हमें लगता है कि ये डाटा साइंस का रहने वाला है और पेपर का लेवल इस बार डिफिकल्ट था। डाटा साइंस में फ्रेंड्स एक और बात बता रहा हूं तुम्हें कि पिछली बार बहुत कम डिपार्टमेंट्स ओपन किए थे डाटा साइंस एक्सक्लूसिव के लिए, क्योंकि जहां पे भी आप एमटेक देख रहे थे वहां पे अगर आप डाटा साइंस के साथ अपीयर कर सकते हैं तो आप बाकी ब्रांचेस के साथ भी अपीयर कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस डेडिकेटेड कंप्यूटर साइंस वाले इंडिविजुअल के लिए कुछ डाटा साइंस की ब्रांचेस के लिए उन्होंने मांगा था कि आपकी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। सो इसलिए डाटा साइंस का पेपर अलग से लिखने का एडवांटेज पिछली बार कम मिला था। इस बार मेरे को लगता है हम ज्यादा डिपार्टमेंट्स को अलाउ करने के लिए एप्लीकेशन डालें। हम ज्यादा डिपार्टमेंट्स में डाटा साइंस जिन्होंने लिखा है एक्सक्लूसिव, जैसे को मैकेनिकल बैकग्राउंड का है जिसने डाटा साइंस के साथ लिखा है, आई थिंक अदर देन कंप्यूटर्स जो आप लिख सकते हैं, तो उनको भी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उनको भी उसमें अलाउ करना चाहिए। तो डाटा साइंस के लिए हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कट ऑफ फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का पिछली बार के कंपैरिजन में पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर 1 पेपर 2 दोनों शिफ्ट में पेपर का लेवल आसान था। इसलिए पिछली बार अगर यूआर में 28.3 है, इस बार मेरे को लगता है 29.5 जा सकता है कट ऑफ इन सिविल इंजीनियरिंग, 27.5 जा सकता है इन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 20 जा सकता है इन एससी एसटी। ये मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग का बता रहा हूं। सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ ऊपर जाने के चांस है बिकॉज शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पेपर वाज इजियर कंपेयर टू लास्ट ईयर। और मैंने आपको ये भी बताया एक और फैक्टर जो है कि इस बार ज्यादा इंडिविजुअल ने लिखा है, ज्यादा कैंडिडेट्स ने पेपर को लिखा भी है, दैट इज अनदर फैक्टर। और ये जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया ये एवरेज आउट किया गया है बहुत से लोगों की एस्टिमेशन के बेस पे, जिसमें इंडिविजुअल आते हैं, जिसमें बहुत से इंस्टीट्यूट्स आती हैं जो आपको एनालिसिस दे रही हैं, हमने उनको भी सुना है, हमने ओवरऑल बहुत से लोगों को सुनने के बाद आपको एवरेज आउट करके दिया है। और दो पैरामीटर को एनालिसिस किया गया है, डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रजिस्टर्ड हुए हैं या जिन्होंने पेपर लिखा होगा। ये दो पैरामीटर्स के बेस पे ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है हमारा। और इसमें ये है आपका सिविल इंजीनियरिंग का एनालिसिस शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का। अगर आप देखेंगे शिफ्ट 1 में पेपर वाज इजी पेपर, मैथ्स का पेपर भी आपका जो मैथ्स था इजियर आया था, स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट डिफिकल्ट था पेपर 1 शिफ्ट 1 में, लेकिन जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन वाज, ट्रैफिक वाज काफी इजी था।
तो बेसिकली मिक्स था पेपर 1 पेपर 2 में जो टॉपिक्स थे, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक, कुछ आसान टॉपिक, लेकिन ओवरऑल जो था शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दैट वाज इजी पेपर, इजी टू मॉडरेट एंड इजी पेपर. सो दिस वाज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. अगर हम 2024 के साथ कंपैरिजन करें तो पेपर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वाज रिटन इन टू शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 1 वाज इजी पेपर. द परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स कि पेपर इजी है, टीचर का परसेप्शन, हमारे बहुत से टीचर्स ने भी इस पेपर को लिखा था और उनका भी मानना यह था कि 24 के कंपैरिजन में 25 का गेट का जो पेपर था दैट वाज इजियर पेपर, डिफिकल्ट नहीं था. दैट वाज इजियर पेपर जिसमें स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट डिफिकल्ट थे, लेकिन जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक वगैरह इजी टॉपिक थे. एनवायरनमेंट एंड स्ट्रक्चर डिफिकल्ट था उसमें, लेकिन ओवरऑल पेपर का लेवल वाज इजियर. एंड शिफ्ट 2 वाज इजी टू मॉडरेट और उसमें मैथ्स इजियर है. तो अगर यहां पे आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको ऊपर की तरफ जंप मिलेगा, यहां पे हैं तो आपके मार्क्स को नीचे की तरफ जंप मिलेगा मॉडरेशन के बाद. जब मॉडरेशन होगा, अगर आप पेपर 1 में हैं तो मान के चलो आपका नंबर थोड़ा सा नीचे जा सकता है, और अगर आप शिफ्ट 2 में हैं तो मॉडरेशन में आपका मार्क्स थोड़ा सा ऊपर जा सकता है. और ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग का जो रहने का चांस है वो ये है फ्रेंड्स, 29.5 आपके रहने के चांस हैं. अगर आप शिफ्ट 1 में 50 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो हो सकता है आपका 48 हो जाए. अगर शिफ्ट 2 में 50 स्कोर कर रहे हैं तो हो सकता है आपका मार्क्स 52 हो जाए, समथिंग लाइक दैट. कि जब आपका पेपर इजी होता है शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में डिफिकल्ट है, मॉडरेशन भी चलती है. तो ये कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की. आई अप्रिशिएट अगर आप लोगों का जो पॉइंट्स हैं अगर आप उसमें दें तो आई अप्रिशिएट. जहां तक कट ऑफ फॉर पीएसयू इज कंसर्न, आप जानते हैं योरपीडिया पे आपको पीएसयू का सारा डिटेल मिलने वाला है, सारा हम लोग डिस्कस करेंगे. पीएसयू की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो राइट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, रेलवे जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर विंग है राइट्स, उसमें 28 पॉइंट आई थिंक 6 मार्क्स पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी को इंटरव्यू का कॉल है. दैट सिंपली मींस आईओसीएल और राइट्स में इंटरव्यू कॉल आता है. अब आप बोलेंगे सब सिलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल होता है. अगर आप दिल लगा के अच्छे तरीके से तैयारी करके देंगे तो सिलेक्शन भी होता है. अगर आपको कॉल आया है तो कट ऑफ के ऊपर बहुत से इंटरव्यूज कॉल आपको आएंगे. ओके, प्रभाती सिंह, इलेक्ट्रॉनिक्स 2024 ऑल इंडिया रैंक 640 है. इन विच राउंड कैन आई गेट एनटीपीसी? ओके, इसका सारा डिटेल प्रभात अभी बहुत जल्दी मैं सारा डाटा लेके आऊंगा, डिटेल लेके आऊंगा. और मल्टीपल लाइव सेशंस अब मेरे स्टार्ट होंगे. हम लोग लाइव सेशंस करेंगे कि भाई साहब आप कौन से पीएसयू में कितने पे आपको मिल सकता है. प्रभात, आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट. आई हैव नाउ स्टार्टेड बीईएल प्रिपरेशन फ्रॉम योरपीडिया विदाउट वेस्टिंग टाइम. ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा अनुभव. दैट इज देयर. कट ऑफ तो लो ही होगी, पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. देखो मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि बीईएल को 1 मंथ बचा है. बीईएल का एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल बैकग्राउंड के अगर आप हैं तो बीईएल एग्जाम इज 1 मंथ डाउन फॉर यू. 1 मंथ के बाद आपका एग्जाम होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, और उसका जो पेपर है वो गेट के पेपर से एंटायरली डिफरेंट होता है. उसका पेपर पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल उसका अलग होता है, गेट का पैटर्न अलग होता है, दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं. तो आप बेल के अगर फोकस करना चाहते हैं यू कैन डू दैट. I have a doubt regarding the DRDO scientist B. Is it true that they call candidate up to all India rank 17? Wrong. That is totally wrong information. The notification mentioned gate qualify only, but it is myth. A friend of IIT Kanpur said me. That is true that they say candidates should qualify gate. That is a generic statement. But depending upon number of students who apply in DRDO, they will call. So ये बात सही है that they have written the gate qualify होना चाहिए. अब उनको उतने कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जैसे राइट्स में दे डिड नॉट गेट द कैंडिडेट सफिशिएंट टू बेसिकली फिल देयर सीट्स. ऐसा होता है, यू डोंट फिल द एप्लीकेशन. ऐसा बहुत बार होता है कि दे कॉल यू आफ्टर 1 ईयर. राइट्स गेट 2024 के बेस पे राइट्स ने कॉल किया अभी, लेकिन उनको उतने कैंडिडेट नहीं मिले. तो ऑब्वियसली 28.6 इन मैकेनिकल दे आर कॉलिंग. यू अंडरस्टैंड दैट 28.6 अनरिजर्व्ड मैकेनिकल इज टू अ लेस गेट स्कोर. बहुत ही कम गेट स्कोर है. इतने कम नंबर पे अगर वो कॉल कर रहे हैं तो यू अंडरस्टैंड कि कट ऑफ के ऊपर आपका पीएसयू में कॉल आता है. फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इफ यू वांट टू आस्क मी दैट सर आई एम क्वालिफाइंग गेट, डू आई स्टैंड चांस फॉर पीएसयू, आंसर इज यस. इंटरव्यू कॉल आपको आएगा एंड दिस ईयर आल्सो यू आर गोइंग टू गेट इंटरव्यू कॉल फॉर श्योर, बिकॉज that is a trend which we are observing from the last year. We are observing that trend. Many PSU call you and students don't apply, students don't go for this PSU thinking that we will not get the call. That is how it goes, but it will come. Now electronics and communication friends, last year जैसा ही पेपर था
So electronics and communication 2024 and 2025 is gonna be relatively same. It is not going to be this thing, it is going to be same kind of cutoffs this year, because paper level was same. So last year unreserved category, general category cutoff in electronics was 25. This year also it is going to be around 25. So EWS 22.5 similar to that, and SC/ST 16.6, 17.5 similar to that. As I told you, like, it is a statistical analysis, and the number of candidates who are writing in general category, in SC/ST, in OBC, so the trend, whenever the trend shifts, then the maximum impact is on the general category. जैसे number of students who are writing more this year certain paper, so the maximum number which will increase will be from general category students, इसलिए ये थोड़ा सा कट ऑफ आपका ऊपर गया है. If I give you analysis of electronics, friends, then let me tell you, maths was moderate, communication was moderate, digital was easier, EMFT was difficult as per the generic perception of the students. This is the analysis of electronics. हाँ ओके, एमएस के लिए एलिजिबल हैं आपका डेटा साइंस 35 मार्क्स. सी फ्रेंड्स, अगर आपका सीजीपीए इज मोर देन 7 एंड इफ यू क्वालिफाई गेट, you stand a very good chance for MS programs. Let me tell you that. So nothing to worry if your CGPA is more than 7. I'm talking about UR, and if you qualify GATE exam, then chance for MS is there. Yes, we will get into some kind of MS course only if you prepare well for the next couple of days. There is a chance you can get into that. ओके, पोस्ट गेट अभी हमने अर्नब स्टार्ट नहीं किया है, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पोस्ट गेट गाइडेंस विल बी स्टार्टेड. बाय दैट टाइम यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हाउ दिस ऑल विल बी देयर. पोस्ट गेट इज अ 4-5 months एक्टिविटी वेयर एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू. वो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, राइट? सो लेट मी नाउ फर्स्ट गिव यू द कट ऑफ्स फॉर योर दिस थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग, फ्रेंड्स. Yeah, so now if I talk about this particular environment science, so environment science ka paper was moderate difficulty, and again little it will go little higher cutoff maybe this year because of the more number of people writing this paper and moderate degree of difficulty. तो पिछली बार 37.9 था, इस बार 38.5 हो सकता है. पिछली बार 34.1 था, इस बार 35.5 हो सकता है, और SC/ST में 25.5 हो सकता है, बिकॉज एनवायरमेंट साइंस में कम इंडिविजुअल कम लोग एग्जाम लिखते हैं, राइट? सो इस बार मेरे को लगता है ये आपका एनवायरमेंट साइंस का कट ऑफ जाएगा. सिमिलरली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो पेपर था वो सिमिलर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का था, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मेरे को लगता है 31, 28, 21. आपकी जो भी ब्रांच है आप यहाँ पे कट ऑफ दे सकते हैं. एंड दिस इज द इनपुट विच वी हैव गॉट, फ्रेंड्स. This is the input which you have got from so many students and faculties. You can see this particular thing. So motivation, nation is saying, I wrote GATE DA exam, I am in my 3rd year, can you give any suggestion to me? Yes, I'll say first, very good motivation, very good कि आपने 3rd year में इस पेपर को लिखा. Number 2, अगर आपका GATE qualify हो जाता है, I'll give you suggestion to do internship from some really good place. GATE अगर आपका qualify है तो आप बहुत अच्छे IITs वगैरह से इंटर्नशिप कर सकते हैं. सो ट्राई टू गो फॉर इंटर्नशिप. योरपीडिया का एक पूरे का पूरा इंटर्नशिप का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें बहुत सी जगह पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बताई जा रही हैं. आप में से जो 3rd ईयर में स्टूडेंट्स हैं एंड अगर उनका गेट क्वालिफाई है तो प्लीज इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो. IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, ऐसी जगह पे आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो. अगर आपने 3rd ईयर में गेट क्वालिफाई किया है, I think you should go for internship because that is something which is good. Internship के लिए try करो, that is my advice to you. And engineer 2.0 is saying now we are going 4.0, but आप 2.0 हो, 68 marks 2025 electrical पे PSPCL SDO मिल जाएगा. Yes, PSPCL मेरे को लगता है 68 marks इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पिछला एनालिसिस मैंने किया था, मेरे को लगता है इसमें आपको मिल जाना चाहिए. आई थिंक यू आर सेफ विद दिस पर्टिकुलर स्कोर. यस, कौन सा बेसिस पे सीई का पेपर 1 इजी बोल रहा हो? ओके सौदीप, मैं किस बेस पे बोल रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स फीडबैक, ऑन द बेसिस ऑफ टीचर्स फीडबैक. ये मेरा बेसिस है कि पेपर 1 का जो पेपर 1 है वो इजी है. सौदीप, ऐसा हो सकता है आपको आपने जो पेपर 1 है उसमें आप पढ़ के गए स्ट्रक्चर और पढ़ के गए एनवायरनमेंट जो डिफिकल्ट आ गया,
और आप जियोटेक उतना अच्छा नहीं करके गए, जो आसान आ गया, इट मे बी फॉर योर केस, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने उनको आसान लगा है। I am from electronics and want to pursue career in VLSI domain. Which IIT should I prefer for M.Tech? Which IIT? I mean, जहां पे भी आपको अच्छी ऑप्शन मिलेगा, just a random guy, don't be random. So just apply in randomly in all IITs and जहां से बेस्ट मिलेगा उसको चूज करना। सो आपको अप्लाई तो रैंडम गाय रैंडमली करना है, मतलब सब IITs में करना है, और उसके बाद जो बेस्ट आपको मिलेगा आपको उठाना है। जैसे बॉम्बे में अप्लाई करो, आप दिल्ली में अप्लाई करो, कानपुर में अप्लाई करो, आप हैदराबाद में अप्लाई करो, वट एवर यू गेस द बेस्ट, आई थिंक यू शुड टेक इट। कट ऑफ कितने रैंक जाती PSPCL, ये मेरे को डाटा लाना पड़ेगा इंजीनियर। सो सर मेक वीडियो ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर M.Tech थ्रू गेट। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी, आपको मैं एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स, लास्ट ईयर डीए का पेपर हुआ, लास्ट ईयर डीए के पेपर में कंप्यूटर साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। ये देखो, जो डीए का पेपर लास्ट ईयर हुआ था उसमें ये था कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, जो कंप्यूटर साइंस के लोग थे, तो कंप्यूटर साइंस वालों को ज्यादा आसान लगा था, रैंक ऊपर चला गया था। लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट्स ने पिछली बार अदर देन कंप्यूटर्स को डीए के लिए एलिजिबल नहीं किया था। अगर आपने डीए के साथ पेपर लिखा है, यू हैव रिटन पेपर विद डीए बट यू आर नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, you were not eligible to apply for master's course in so many departments last year. But then we started mailing those departments last year also. YourPedia started mailing along with the students, and many departments were opened for other students also last year. इस बार बहुत से और कोर्सेज ऐड होने हैं डीए के अंदर, पर 10,000 ज्यादा बच्चों ने भी इस पेपर को लिखा है दिस टाइम। 10,000 more students have written DA paper this year. In my opinion, I think the competition may go up in terms of absolute number, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स ने डीए और कंप्यूटर साइंस का पेपर लिखा है, तो 15,000 बच्चों ने कंप्यूटर साइंस का पेपर ज्यादा लिखा है 25 में, और 10,000 12,000 बच्चों ने डीए का पेपर ज्यादा लिखा है। तो इवेंचुअली 25,000 ज्यादा क्राउड रहेगा डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, थोड़ा सा क्या, ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा फॉर दीज ब्रांचेस, एंड ऑब्वियसली आपको फिर उसमें बहुत मेटिकुलसली देखना पड़ेगा क्या आपको करना है। आई एम गेटिंग 53 ओबीसी, व्हाट इज चांस? हाँ, मैं बता रहा हूं एमई के, अगर आपको, मैं आपको एक डाटा देता हूं एमई का, 25 नंबर पे आपको राइट से इंटरव्यू कॉल है गेट 2024 में, जिसका ओबीसी में 25 मार्क्स है, उसको राइट्स से कॉल है इंटरव्यू का। जिसके मेरे को लगता है 30 35 एक नंबर थे लास्ट ईयर, उसको आईओसीएल का कॉल था। तो आप तो व्लॉग, आपको इंटरव्यू कॉल तो पक्का आएगा, आपको तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने से गेट स्कोर पे कितना इफेक्ट आएगा? गेट स्कोर पे इफेक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट ओनली बढ़ने से नहीं आता, लेकिन डिफिकल्टी लेवल और फैक्टर भी होते हैं, तो इनका इंपैक्ट तो आता है। Yes, 53 general, surely 100% old IIT depending upon where you apply. 68 पर रैंक कितनी आ सकती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? रैंक का इंजीनियर मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आई नीड टू कम प्रिपेयर्ड बॉय। टुडे आई एम हियर विद द कट ऑफ्स। मैं 5 ब्रांचेस के कट ऑफ लेके आया हूं आज, मैं उसी के लिए तैयार हूं। मेरे को बहुत चीजें याद नहीं है अभी, तो आई कैन नॉट टेल यू दैट। रिस्पॉन्स शीट कब तक आएगी? 3 दिन के बाद रिस्पॉन्स शीट। आज आपका हो गया 16, हाँ मेरे को लगता है 19-20 को रिस्पॉन्स शीट विल बी, 19-20 को रिस्पॉन्स शीट तुम्हारी आ जानी चाहिए 3-4 दिन के बाद। एनआईटी जाके प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अनुभव आईआईटी जाके भी तैयारी कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं कौन से एनआईटी और कौन सी ब्रांच आपने एनआईटी में उठाई है, कौन से एनआईटी जा रहे हैं, कौन सी ब्रांच आपने उठाई है। अगर आपका 27 मार्क्स आ रहा है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में, कैन आई गेट एमएस इन आईआईटी मद्रास? बट एसके जोन, व्हाट इज योर सीजीपीए? Because MS depends upon CGPA, friends. Let me tell you one thing very honestly. So MS depends upon your M.Tech and MS. They are the two courses, and MS is also called M.Tech Research, M.Tech RA. So basically M.Tech and MS is also called M.Tech Research. Now this MS Research is only requirement is GATE qualify. You should clear the GATE cutoff. ओनली गेट क्वालिफाई +7 CGPA प्लस अगर आपका पास है तो आपको ओल्ड आईआईटी से इंटरव्यू कॉल आता है। सो दोज ऑफ यू जो कट ऑफ के बिल्कुल पास बैठेंगे, जिनका कट ऑफ के बिल्कुल पास रहेगा, दे शुड कीप दिस ऑप्शन विद देम।
and YourPedia is going to mentor you, YourPedia is going to guide you. Whereas for this 6 CGPA, I think 6.5 or 6 CGPA is required, plus gate score as per the competition. Gate score as per the department, as per the competition is required, plus you need to have CGPA which is 6 or 6.5. I am to get this detail. So those of you jinka CGPA is very good, those of you with very good CGPA, I'm saying very good CGPA is anything above 7 and gate qualify, please don't forget about this. And let me tell you one thing which nobody else is going to tell you. Only Vijayneder is going to tell you that MS is better than M.Tech. Listen to me carefully, friends. MS is better than M.Tech for placement, for learning, for going out for fully funded PhD programs or PhD jobs. In Europe, PhD jobs are there. You are employed in university. So this MS course is better than M.Tech course. I don't think anybody else is going to tell you that except me and those students who are doing M.Tech. So you ask any student who is doing M.Tech in IIT or M.Tech research in IIT, उनको पूछोगे तो वो बताएंगे कि M.Tech research is better than this course. Let me tell you, repeat you again, friends, if you are listening to me. M.Tech research, which is also called MS. Now in IIC Bangalore, forms are out. IIC Bangalore mein MS is called M.Tech research. I think IIT Bombay also it is called M.Tech research. In many of the IITs, it is called MS program. IIT Madras mein it is called MS. MS is IIT Madras. M.Tech research, IIC Bangalore. Both are the same things. This particular thing is better than M.Tech for placement, for learning, for higher education, abroad जाने के लिए fully funded scholarships. And I tell many of my students, 60-70% of the students in India in different IITs and NITs are directly routed through YourPedia for M.Tech courses, MS courses, and we tell all of them that you have wonderful opportunities in the form of scholarships, so you can think of choosing this course, right? Okay, Hassan Kadri, how are you doing, boy? So you have got a score 444 in 2024. Electronics, general category you are. Can I get MS in any IIT? I have 7.8 CGPA. Wonderful. Hassan, 7.8 CGPA, 444, 100% you will get, boy, the call from electronics. For sure you are going to get that. I want MS HTRA in IIT Madras. Okay, HTRA, non-HTRA, I will tell you the secret behind that. 8.43 SK zone, and if you have gate qualified. SK zone, you have to tell me whether your gate is qualified or not, because gate is required for HTRA, even non-HTRA. Okay, Ramraj is saying no less than no chance below 60 mark. What for? रामराज किस चीज के लिए बोल रहे हैं? किस चीज के लिए चांस नहीं है? एक तो आप रामराज है फिर भी बोल रहे हैं कोई चांस नहीं है. 65 इन मैकेनिकल. ओके, VLSC मिल सकता है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेड वर्क, देन आई कैन प्रिपेयर. आई वांट टू ज्वाइन ओल्ड IIT. सी अनुभव, यू विल गेट ओल्ड IIT. मेरे को आप अपना CG बताओ, यू कैन गेट ओल्ड IIT दिस ईयर इटसेल्फ. NIT कुरुक्षेत्र जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मिल जाएगा. If yes, any written test will be conducted. Written tests are conducted in IITs. Normally they are conducted. So this is done. So friends, today we are doing analysis of these papers. And as I told you now, for XC, if I go, XC mein paper was little easier. So you can expect this kind of cutoff in XC this year. But XC mein there is a trouble that many of the courses you may not join in IITs and NITs with XC. तो अगर आपने XC के साथ लिखा है तो बहुत से कोर्सेज में आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं. If you have written with XC, तो बहुत से कोर्सेज में आप नहीं जा पाते. That is the point with XC. Otherwise, this is going to be cut off for XC. Last year 36.2, 32.5, 24.1. This year it may look like pretty like this, and it can be like this. Chemical engineering students also went for the paper today, and chemical engineering paper was moderate difficulty level. This year, number of the students who have written has increased, and this can be the cutoff for chemical engineering. So yeah, Jadu Roy, 9.1 CGPA, boy, you have got wonderful. This 9.1 you can get anywhere if you qualify gate. You can get into any old IIT, ISC. Jadu, I'm telling you honestly, you can get into M.Tech RA or MS research program easily. And friends, let me tell you honestly, and I'll make a dedicated video on this, very detailed video, why I say that MS or M.Tech RA is better than M.Tech course. Not that I'm motivating you to join or something, but M.Tech RA is actually very good course, and friends, try to get into M.Tech RA. Okay,
So around 60 marks general category mechanical. Wonderful. I mean, what do you want, Jadu? Tell me, Jadu Roy, what are you looking for? आप किस चीज की वेट कर रहे हैं? आईआईटी बॉम्बे सी माइंड कट ऑफ मेरे को देखनी पड़ेगी पिछली बार कितनी है, मैं आपको देख के जादू रहा उसको बताऊंगा सी माइंड्स का कट ऑफ कितना है। लेकिन आई थिंक आईआईटी मद्रास, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर सी माइंड, आप आईआईसी बेंगलोर के मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट से आपको कॉल आ जाएगा जादू राय। You will get IIT Madras Master of Management course, sorry IIC Bangalore, and IIT Madras का डॉम्स में से आपको कॉल आ जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इज एमएस कोर्स, योर सीजीपीए इज 9.1 जादू रॉय, surely you are going to get call from the management courses of IITs, and you are going to get calls from some departments like data analytics also, in case you are interested for that. Discuss with me, Jadu, discuss with me about that. I'll let you know. 34, 33, 34 in gate mechanical. I'm from SC category. Wonderful. So Vishnu, you are surely going to get a call from PSU boy, and you're going to get call from master's courses in IITs also. Vishnu, you are in, you are green. So you are green. Jadu, talk to me, friend. I think you have some point. You can talk to me sometime. Spare some time and talk to me. Vishnu, yes. Vishnu, 43 to 44 in gate mechanical SC category. Vishnu, let me tell you something. 19 marks gate 2024 SC category rights have called. 20 something IOCL has called. Even if you say sir 19 rights has called at 19 marks SC mechanical for interview, your is SC 40 plus, you will get call from at least 5 top PSUs and direct maybe from NTPC and all. I will give you the data. बट मेरे को लगता है आपको डायरेक्ट कॉल आएगा यहां से, श्योरली यू विल गेट इट बॉय. सर अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर सेइंग वन शुड बी गेटिंग एटलीस्ट 60. दैट इज द डिफरेंस आई एम टेलिंग यू. Others are coaching. I am a teacher, maybe I am not a coaching, so that is the point. 60 for IIT General Mechanical. Let me tell you friends, prove me wrong. I am speaking on air. Prove me wrong. If you qualify gate, I'll take you to the IIT. I'm telling you that 60-70% students who are sitting in IIT, you can ask them also this particular thing which I'm just telling you here. If you qualify gate, you can land up in IIT, and I'm talking about the old IIT, not new IIT. I'm talking about the old IIT. If you qualify gate, you can get into IIT, because getting into IIT, there are different courses. Through M.Tech you can get, there MS M.Tech research you can get, and then there is non HTRA. There is even without gate you go, through project you can go, through PhD you can go. I don't know, there's so many ways. I don't know from where you get this data. 60 marks पे IIT for general mechanical, तो ये बताओ 28 marks पे जर्नल मैकेनिकल को PSU से कॉल कैसे आ रहा है? यू अंडरस्टैंड ना? IOCL कॉल करता है, राइट्स ने भी कॉल किया PSU के लिए जर्नल कैटेगरी को. अगर आपका गेट क्वालिफाई है फ्रेंड, प्रूव मी रॉन्ग. ये वीडियो ओपन एयर रहेगा, मैं आपको डाटा फैक्ट्स सिलेक्टेड बच्चों के साथ मिलाऊंगा जिनका गेट जस्ट क्वालिफाई है. आईआईटी ओल्ड आईआईटी में एमटेक कर रहे हैं, एमएस में नहीं बोल रहा हूं, एमटेक कर रहे हैं. एमएस वाले तो है ही, एमएस तो कर ही रहे हैं. आईआईटी मद्रास पूरा भरा हुआ है एमएस से, राइट. 44 मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल जनरल कैटेगरी. any chance of IIT Gandhinagar, IIT Guwahati you are talking about? I think IIT Guwahati Power Engineering M.Tech. Yes, you have chance, Ritu. You will get that. IIT Guwahati Power Engineering M.Tech. You have the chance. Last year I think 40s में हैं बच्चे. Last year में है Ritu. I'll get you the details. I think you can get it. Any your CGPA is 7.5. What will the rank, friends? Rank I need to tell you. Rank I need to calculate. मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं अभी. मैंने उसका प्रिपरेशन नहीं किया है कि रैंक कितना बनेगा. आज मैं कट ऑफ बता रहा हूं. आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि आप IIT पहुंच पाएंगे कि PSU में कि नहीं पहुंच पाएंगे, और मैं आपको ओपन बता रहा हूं फ्रेंड्स. लिसन टू मी केयरफुली दिस, and I'm telling you this on the open platform here for your this thing, that if your CGPA is more than 7 and gate qualify, gate you are qualify, and I'm talking about general category, you can join master's program in old IITs. I'm telling you that, and ISC. So that is what I have written here. Photo खींच लो and
आई कैन गिव यू प्रूफ ऑफ दैट। तो जो आपको बता रहे हैं कि आपका बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए आईआईटीज में एंटर करने के लिए, 60 होने चाहिए, 70 होने चाहिए, रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग डाटा। आपको सीजीपीए अगर आपका 7 से ऊपर है और अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो, तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, बिलीव मी बॉयज, दिस यू कैन ज्वाइन ओल्ड आईआईटीज, you can join old IITs and in your respective branches. There is so many opportunities are there and so many ways through which you can enter into IITs. IITs are there to upskill you. IITs are there to get good people among you. गेट का स्कोर ऊपर नीचे हो भी यह डज नॉट मीन यू विल नॉट गेट इट। नंबर 2, अगर आपका यू आर जनरल कैटेगरी 28.6 पे राइट्स और आपका आईओसीएल और आपका एनएलसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको पीएसयू से कॉल आता है, अगर 28.6 जनरल कैटेगरी में, तो आप सोचो ना यार, आपको 40 पे क्यों नहीं आएगा, कॉल आता है। एंड यू नो YourPedia is a very large platform mentoring you for interviews, GDs and all, right? So that simply means कि बहुत सा बच्चा है जो डिटेल बताता है हमें कि हमारा इतना मार्क्स है, ये है, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं, यू विल गेट इट। Okay, any chance of getting call from PSU? Mohammad Saifuddin Khan, rights for general category, okay, rights general category 28.6 पे कॉल आया है, 2 दिन पहले का वीडियो मेरा आपने देखा होगा। खान, you must have seen my video। 28.6 rights 2024 mechanical guy has got call from rights। Khan, you must have seen my video, right or not? Okay, I'm getting around 55 to 60 marks. So Sheikh Adil is getting 55 to 60 marks. Mine in DA and my CGPA certificate, which I can get. Robotics. Let me give you data again on the basis of my background, friends. Robotics में 40 marks वाला रोबोटिक्स में आईआईटी दिल्ली में एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, उसका आई थिंक डाटा डीए में उसके 40 मार्क्स थे और पिछली बार डीए का कट ऑफ हाई था। लेट मी रिपीट, डीए 40 मार्क्स लास्ट ईयर, गेट 2024 की बात बता रहा हूं, गेट 2024, डीए 40 मार्क्स, अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट इज सिटिंग इन आईटी दिल्ली रोबोटिक्स। ये मेरे को वैसे याद आया, एक केस याद आया, ऐसे बहुत से केस हैं। मेरे मेंटर्स आपको केस आफ्टर केस बताएंगे अभी कि कहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका गेट क्वालिफाई है और अगर गेट क्वालिफाई नहीं भी है तब भी आप आईआईटी जा सकते हैं। अगर गेट क्वालिफाई नहीं है तब भी आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा लगेगा हैदराबाद की तरह, नहीं। आईआईटी हैदराबाद का सेल्फ स्पॉन्सर्ड महंगा है, मैं कई बार बोल चुका हूं। आई हैव डिस्कस्ड दिस विद द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी हैदराबाद आल्सो। आप in one of the videos you can listen to me, that is already on the YourPedia IIT हैदराबाद डायरेक्टर इंटरेक्शन, तो आप सुन लेना उसमें। तो उसमें मैंने बोला भी है कि 12 लाख 10-12 लाख ज्यादा अमाउंट है, लेकिन आईआईटी जोधपुर में कम है, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी खड़गपुर में आप एंटर कर सकते हैं, आप एंटर कर सकते हैं विदाउट गेट ऑल्सो। आई विल टेल यू दैट हाउ दिस थिंग्स ऑल गो, राइट। We don't get stipend in M.Tech if we get in spot round. No, wrong Ritu, totally wrong. You don't get stipend even if you get into normal COP rounds. सब लोगों को, सब बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिलता, दैट इज फैक्ट। लेकिन स्पॉट राउंड का उससे कोई लेना देना नहीं है रितु, स्पॉट राउंड का उससे कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, अगर आप नॉन एचटीआरए में विदाउट स्कॉलरशिप भी एडमिशन लेते हैं तब भी आपको स्कॉलरशिप बाद में मिल जाता है। देयर आर सो मेनी इनपुट्स, देयर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच यू नीड टू कंसीडर। तो अगर आप किसी आईआईटी में जहां ऑप्शन है कि विदाउट स्कॉलरशिप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और सपोज आपने बोला कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं नॉन एचटीआरए, जैसे आईटी मद्रास में होता था पहले, नॉन एचटीआरए में ज्वाइन करना चाहता हूं, विदाउट स्कॉलरशिप ज्वाइन करना चाहता हूं, तो बाद में आपकी परफॉर्मेंस देख के आपको स्कॉलरशिप दे दिया जाता है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर इन दैट, राइट। ओके, अनुभव गौतम इज सेइंग 8.47 सीजीपीए है, गेट क्वालिफाइंग में जनरल कैटेगरी, एक्सपेक्टिंग 40 मार्क्स इन 2025। देखो 40 नंबर आ रहे हैं तो तुम्हारा क्वालिफाई है, और 8.47 है तो अनुभव यू विल गेट इट। ओल्ड आईआईटीज माय बॉय विद वीएलएसआई, यस यू विल गेट दैट। एमएस वीएलएसआई पक्का मिलेगा। रिसर्च प्रपोजल तैयार रखो, प्रोफेसर को मेल करना स्टार्ट करो और आप अपना इंटरव्यू का तैयार करो। लिसन टू मी केयरफुली, एमएस में एडमिशन प्रोफेसर देता है अनुभव, तो प्रोफेसर के लिए एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाओ,
जिस प्रोफेसर के पास आप VLSI में जाना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाओ, उसको एक वार्म मेल करनी पड़ेगी, जिसको हम वार्म मेलिंग बोलते हैं। एक वार्म मेल करनी पड़ेगी प्रोफेसर को, जिसमें हम उसको ये बताएंगे कि मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूं, आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूं, मेरे को इस फील्ड में जाना है, और एक वार्म मेल प्रोफेसर को हम ड्रॉप करेंगे। तो वी ड्रॉप वार्म मेल फॉर द प्रोफेसर। तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छी सी वार्म मेल ड्रॉप करके हम उसको VLSI में प्रोफेसर को मोटिवेट करेंगे। हम बेसिकली उनको ये करेंगे कि हमें चांस दे दे इंटरव्यू का, राइट। See, for MS admission, I think it's a time for MS और PhD admission. आपको MS और PhD में प्रोफेसर को मेल कर देना चाहिए। आपको अगर रिसर्च वर्क आपका अच्छा है तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना के प्रोफेसर को भेज देना चाहिए। मे बी आप में से बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं है कि आपके पास अगर गेट स्कोर नहीं भी है तो प्रोफेसर आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर रख लेते हैं और फिर बाद में आपको MS में एडमिशन मिल जाता है। ओके, M.Tech एजुकेशन टेक्नोलॉजी अच्छा है। M.Tech एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज गुड। ISC स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो गुड। कट ऑफ में आपको एग्जैक्टली जगन्नाथ बता दूंगा कट ऑफ क्या है, लेकिन MS की कट ऑफ नहीं होती। इनफैक्ट ISC बेंगलोर ने हर ब्रांच की कट ऑफ लगा रखी है, अगर आप देखना चाहें तो वहां पे मेंशन भी है। हाँ, PSU मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 25 मार्क्स SC कैटेगरी पे PSU। देखो मैं वही बता रहा था, पोलारिस के आपके PSU के जो कॉल्स आ रहे हैं ना इस बार सरप्राइजिंग है, मतलब कट ऑफ के ऊपर कॉल आए हैं, 19 नंबर 19 मार्क्स में है। तो पोलारिस, टू आंसर योर क्वेश्चन, 2 PSU से तुम्हें कॉल आने के चांस हैं। 2 PSUs you may get call from. Okay, Shaifu Khan 8.75 CGPA, 52.67 gate score, journal mechanical, by which means I should enter IIT Delhi for mechanical design. Okay, MS research, M.Tech also, MS also. Saifuddin, apply for M.Tech also, apply for MS also, apply in your mechanical engineering department also, and apply in there's another department also. उसमें भी आप अप्लाई करो, उसमें भी डिजाइन आपको मिल जाएगा। देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स इन विच यू कैन अप्लाई। हाँ, एक अप्लाइड मैकेनिक्स का डिजाइन, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिजाइन, इन दोनों में अप्लाई करो और आपको वहां से डिजाइन मिलने के चांस है। ओके शेफ आदिल, यू आर इन 3rd ईयर, अभी और कौन से एग्जाम दे सकता हूं और किसकी रजिस्ट्रेशन चालू है सर? सो अभी कोई जॉब का एग्जाम आप नहीं दे सकते, लेकिन इंटर्नशिप करने जाओ। यू शुड गो फॉर इंटर्नशिप आदिल, इंटर्नशिप करो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। कुछ और एग्जाम्स आप अगर देना चाहें तो आईलेट्स वगैरह दे देना, क्योंकि कुछ IITs ने फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइंट मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। जैसे IIT गांधीनगर ने अभी कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ ज्वाइंट M.Tech प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो अगर आपके पास आईलेट्स है और गेट है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो दैट इज समथिंग विच यू शुड टारगेट। एंड आदिल, अगर आप NUS NTU नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नन टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक के लिए इंटरेस्टेड हो, गेट आपके पास आ गया है, अब आईलेट्स लिख लो। गेट जो है वो GRE का रिप्लेसमेंट है, तो आईलेट्स अगर आप लिख लोगे तो वहां पे भी आपको चांस मिल जाएगा। यू कैन गेट इनटू दैट आल्सो बॉय, सो ट्राई फॉर दैट आल्सो, राइट। Yes, so you can think of going for that. Okay, so Sheikh, Shaktik, 9.2 CGPA, general category around 42 marks. Shaktik, let me tell you, you can join M.Tech research program anywhere in India in any of the IIT. M.Tech RA, you can join Shaktik. And I was telling students that M.Tech RA is better than MS, जिसको M.Tech research भी बोलते हैं, that is better than M.Tech program। किस हिसाब से? नंबर 1 प्लेसमेंट के हिसाब से, नंबर 2 स्किल्स अपस्किल करने के हिसाब से, नंबर 3 फॉर फुली फंडेड PhD जॉब्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ये 3 ऑप्शंस आपको M.Tech रिसर्च में अच्छे मिलते हैं। तो M.Tech RA से अच्छा कैसे है? M.Tech जो है वो M.Tech RA से कैसे अच्छा है? ओनली अगर आप 2 साल में करना चाहें, 2.5 साल में नहीं करना चाहें,
लेकिन आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी कुछ एमटेक आरए भी 2 साल में देते हैं। तो अगर आपको एमटेक आरए का चांस बनता है फ्रेंड्स, तो आपको जरूर ले लेना चाहिए। तो एमटेक आरए इज बेटर, और उसमें आपके पास सीजीपीए जो है जनरल कैटेगरी में वो 7+ होना चाहिए, और गेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। अब जिस इंडिविजुअल का 9 सीजीपीए है, कोई भी कॉलेज 9 सीजीपीए है, उसको किसी भी पुरानी आईआईटी से एमटेक आरए का कॉल आता है, किसी भी पुरानी आईआईटी से उसको एमटेक आरए का कॉल आएगा। तो यू कैन गेट दैट, सो नथिंग टू वरी फ्रेंड्स, ट्राई टू गेट दैट, राइट? ओके, व्हाई नॉट? आई मीन आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर अलाउ करता है, बिल्कुल डीए को अलाउ करता है। जादू रॉय 60 मार्क्स पे आपको पीएसयू मिलेगा, आपको कॉल आएगा पीएसयू का। 24/6 के रैंक एससी कैटेगरी एनटीपीसी, एनी चांस? आई थिंक यू हैव 6,000 rank. I'm getting confused between your 6,000 rank SC category of NTPC last year. I believe 40% chance is there. Human, please ask me later on. Let me get the data, boy. Let me get the data. I don't have get data update with me, but let me get the data. Done. Aditya, got it? Got your point, Aditya? I'll come out with that. हाँ, बहुत से वीडियोस हैं, और रेहान बहुत से वीडियो हैं बिट्स एचडी का। हमारा तो पूरा लर्निंग मॉड्यूल है बिट्स एचडी का, पोस्ट गेट का पार्ट है। बिट्स एचडी एग्जाम निकालना, वहां पे भेजना, पोस्ट गेट काउंसलिंग का पार्ट है योरपीडिया का। आइलेट्स क्या है सर? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। आइलेट्स इज बेसिकली टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टोएफल एंड आइलेट्स. These plus GRE are used for MS and PhD abroad. अगर आपको MS और PhD करनी है फॉरेन से, तो ये 2 एग्जाम चाहिए, आइलेट्स और टोएफल, 2 में से कोई एक, एंड GRE. अब GRE का सब्स्टिट्यूट गेट होता है, अगर आपके पास गेट है तो GRE का सब्स्टिट्यूट होता है। अब कुछ आईआईटीज फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ज्वाइंट एमटेक ऑफर कर रहे हैं इस बार भी, जैसे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईटी गांधीनगर ज्वाइंट एमटेक ऑफर कर रहे हैं इस बार। लेकिन आपके पास आइलेट्स होना चाहिए। अगर आपके पास आइलेट्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए गेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो पैसा ज्यादा मांग रहा है गांधीनगर अभी, तो आई डोंट बेसिकली थिंक दैट मच ऑफ मनी यू कैन स्पेंड और यू शुड स्पेंड। लेकिन आप 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, एनटीयू, आरडब्ल्यूटीएच एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक, ये 4 यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास गेट एंड आइलेट्स है, आपके पास गेट एंड आइलेट्स है, तो इन चारों यूनिवर्सिटीज में आप एमएस या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज अ बेनिफिट। सो आपने मेरे से पूछा, आपने 3rd ईयर में एग्जाम निकाल लिया है शेख, आपने 3rd ईयर में एग्जाम निकाल लिया है, तो आई टोल्ड यू दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। आप योरपीडिया का एक मेंटर है शिखा मैम, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि आइलेट्स होता क्या है, कैसे उसको निकालना है। ओके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली, Dishant, my next video is related to cutoff only for various these courses. I'll be coming out with the cutoffs, कितनी cutoffs required है, so that is what I'm going to do in the next my interaction, this my next videos. Okay, got Bell YourPedia module, is it quite helpful? Okay, yeah, electronics and mechanical students should go for Bell. I mean 1 month के बाद एग्जाम है तुम्हारा फ्रेंड्स, 1 मंथ के बाद एग्जाम है, तो आपको बेल का एग्जाम लिखना चाहिए, 1 मंथ के बाद है। I want to do M.Tech in power electronics. What is the opportunity? I mean, opportunity is there, Arab. There are so many courses all over India. बहुत से courses हैं, बहुत सी institutes हैं, आपको बहुत सी अच्छी opportunities वहां पे मिलेंगी। So this is something which I was discussing with you friends. ये है जो tentative cutoff मेरे को लगता है इस साल का आएगा। Let me repeat this tentative cutoff for all of you. And before that, I want to tell you this is the number of those who registered and you must have appeared this year. So there's a huge jump in data science. So data science में जो बच्चों ने एग्जाम लिखा होगा वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 50,000 प्लस होगा, जो 10,000 का जंप है। और सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में देयर वाज अ जंप ऑफ आई थिंक मोर देन 1,30,40,000 रोड। सो 15,000 स्टूडेंट्स का जंप कंप्यूटर साइंस में है
और 10,000 का जंप डीए में है। 25,000 ऐसा स्टूडेंट ज्यादा जिसने अपीयर किया है इस बार। मेरे ख्याल से वो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ाएगा एमटेक कोर्सेज के लिए। सो यू नीड टू बेसिकली प्रिपेयर वेल फॉर दैट। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, ईसी में भी मेरे को लगता है देयर इज अ जंप ऑफ 9,000 स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार पेपर लिखा है। ओवरऑल देयर इज अ जंप ऑफ 15% बच्चों का जिन्होंने जंप, मेरे को लगता है, जिन्होंने लिखा है। ओके, सो दिस इज द नंबर हु अपीयर्ड दिस ईयर फ्रेंड्स, ये उनका नंबर है। सो यू कैन सी व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रोट दिस ईयर, हाउ इट हैज इंक्रीज्ड, राइट? And now let me give you the cutoff, tentative cutoff। ये अब देखो इसमें कट ऑफ जो है, डीए का पेपर इजियर है। मैंने एक वीडियो बनाया था कल परसों के पेपर आसान होगा। डीए में थोड़ी सी गड़बड़ मेरे को लगता है, डीए ने डिफिकल्ट डाल दिया पेपर, बाकी में आसान है। डीए का पेपर डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज पिछली बार कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स पूछ लिए गए थे, इस बार मशीन लर्निंग वगैरह के सब्जेक्ट डालने हैं। सर मैं आईईएस, इसरो, बीएआरसी एग्जाम के लिए क्वालिटी नहीं हो क्या? अगर मैं नहीं हूं तो क्या मैं एज प्रैक्टिस के लिए पेपर अटेंड कर सकता हूं? शेख आदिल, मेरे को तुम्हारा यार ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, बिकॉज इसरो गेट के थ्रू नहीं लेता, जो आईईएस है वो गेट के थ्रू नहीं लेता, तो पता नहीं तुम्हारा क्वेश्चन क्या तुम पूछना चाह रहे हो, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हारा। हाँ, पीआई का बता दो ना तुम्हें। पीआई का पेपर पिछले साल जैसा ही डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का था। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो पेपर है, जो पिछले साल डिग्री ऑफ डिफिकल्टी था, उतना ही पेपर है। जादू रॉय, इंटरव्यू प्रिपरेशन की गाइडेंस पूरे इंडिया में एक ही जगह पे मिलती है, वो यही है योरपीडिया। योरपीडिया सबसे बड़ा ब्रांड है इंटरव्यू गाइडेंस का। अगर आप मेरे से पूछोगे सर मेरे को ये बताओ इंटरव्यू गाइडेंस कहां से मिलेगी, तो मैं क्या बताऊंगा तुम्हें? ऑब्वियसली यार, योरपीडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंटरव्यू गाइडेंस। आप पोस्ट गेट गाइडेंस एंड इंटरव्यू गाइडेंस योरपीडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। मतलब आप पोस्ट गेट गाइडेंस 2018 से पेड मॉड्यूल बता रहा हूं मैं, ऐसे ज्ञान देने की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान दिया, उसमें एसओपी लिखा जाता है, इंटरव्यू की गाइडेंस दी जाती है, मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, आपको इंडिविजुअली बताया जाता है कहां अप्लाई करो, आपको हिडन ट्रिक्स बताए जाते हैं। पोस्ट गेट जो मॉड्यूल है ना योरपीडिया का, दैट इज फ्रॉम 2017। ये बहुत एक पायोनियरिंग मॉड्यूल है इसका, योरपीडिया का। और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए तो योरपीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जीडी जीटी चैनल है, डेडिकेटेड चैनल है योरपीडिया का, जीडी जीटी मॉक इंटरव्यू। सो यू नीड नॉट टू वरी फॉर एनी इंटरव्यू, यू कैन ज्वाइन योरपीडिया फ्रेंड, नथिंग टू वरी। हाँ, you can say that because I have recorded interactions with many students जिनका कट ऑफ के ऊपर पीएसयू में इंटरव्यू कॉल आया और बाद में सिलेक्ट हुए हैं। ये मैंने वीडियो डाले हैं, मैंने इंटरेक्शन करके वीडियोस डाले हैं फ्रेंड्स। और जिनका कट ऑफ के ऊपर इंटरव्यू कॉल आया है पीएसयू से एंड इवेंचुअली दे गॉट सिलेक्टेड इन पीएसयू, मैंने बहुत से वीडियोस ऐसे डाले हैं। नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो पिछली बार प्रियांशु कर दिया ना हमने, पिछली बार हुआ तो था, पिछले वीक हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किया है, ऐसा ही मैंने किया पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। पिछली बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इनका किया तो है पिछली बार हमने सारा। डीआरडीओ जो है वो गेट को एक क्राइटेरिया लेता है, पहले अपना टेस्ट भी लेता था, फिर उसको एक गेट को एक क्राइटेरिया लेता है। तो डीआरडीओ पैटर्न चेंज करता रहता है, डीआरडीओ को यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है जैसे इसरो वगैरह का है या बीआरसी का है, डीआरडीओ चेंज करता रहता है। रामराज यार, मेरे को जो रैंक है ना, रैंक मैं आपको बता दूंगा, वो थोड़ा सा मेरे को एनालिसिस करना पड़ेगा रैंक्स का। अभी मैं आज ओनली कट ऑफ लेके आया हूं आप लोगों के लिए, सो दैट आपको कट ऑफ का आइडिया लग जाए थोड़ा। आज का जो मेरा सेशन है दैट इज ओनली अबाउट कट ऑफ, या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें उससे रिलेटेड हमारा आज का सेशन है। दिस इज रिलेटेड टू कट ऑफ्स एंड जो मेरे को लगता है इस बार जो लोगों का कट ऑफ गया है। तो एक बार ध्यान से दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सारे का सारा जो गेट का हमारा एनालिसिस है, जो कितने लोग अपीयर हुए हैं उसके ऊपर है।
तो कितने लोग अपीयर हुए होंगे इस बार पेपर में? डीए में मेरे को लगता है जंप है, डीए में जंप है 10,000 का। पिछली बार 40,000 के आसपास, इस बार 52,000 बच्चों ने डीए का पेपर भरा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जंप है 10,000 के आसपास। हर ब्रांच में जंप है, लेकिन सबसे ज्यादा जंप है कंप्यूटर्स में। 15,000 ज्यादा बच्चों ने पेपर लिखा। डीए में 10,000 ज्यादा बच्चों ने पेपर लिखा। इलेक्ट्रॉनिक्स में 10,000 के आसपास ज्यादा बच्चों ने लिखा। ये सबसे ज्यादा बड़े जंप हैं। बाकियों में जंप की परसेंटेज कम है, जितना जंप है उसकी परसेंटेज कम है। और ये है कट ऑफ जो मेरे को लगता है। तो डीए का पेपर डिफिकल्ट था, सिविल इंजीनियरिंग का इजियर था दोनों शिफ्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स का इजियर था, एनवायरमेंट साइंस मॉडरेट था, पीआई सिमिलर डिफिकल्टी था, एक्सी इजियर था, केमिकल मॉडरेट था। आप मेरा वीडियो सुनना, मैंने कल एक वीडियो डाला था कि पेपर आसान आने वाला है, पेपर आसान था। और डीए का भी अभी इंटरप्रिटेशन ले रहा हूं मैं स्टूडेंट से। आई एम टेकिंग द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, क्योंकि डीए का डिफिकल्टी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि मशीन लर्निंग आ गया। लोग सोच के गए थे कि कंप्यूटर साइंस आएगा, तो मेजॉरिटी कंप्यूटर साइंस बच्चों ने पिछली बार भरा था और कंप्यूटर साइंस आसान था। जैसे ये जो एनालिसिस मैं तुम्हें दे रहा हूं फ्रेंड्स, जैसे जो डाटा साइंस था वो 2024 में बहुत से सब्जेक्ट, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट, यहां से आ गया था जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट थे। इसलिए पिछले साल स्टूडेंट बोल रहे हैं जो डाटा साइंस था वो इजी था, इस बार डिफिकल्ट है, बिकॉज इस बार उन्होंने मशीन लर्निंग पूछा है, जो उनका सिलेबस था वो इस बार उन्होंने पूछा है। तो मेरे हिसाब से आप एक बार चेक करना, मैंने कल एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये पेपर इन 5 सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं उसके ऊपर, डीए, सीई, ईसी, ये सारे सब्जेक्ट्स के उस पर नाम लिखे हैं। और मैंने बताया था वो पेपर आसान आने वाला है, आप उसको चेक करना एक बार। और मेरे को तो लगता है डीए भी आप क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हो पिछले साल से, और पिछले साल कंप्यूटर साइंस से आया था, इसलिए आपको मेरे को लगता है वो लग रहा होगा कि साहब वो पेपर डिफिकल्ट हो गया था। अदरवाइज इस बार डिफिकल्ट था, अदरवाइज मेरे को लगता है कि पेपर आपका डीए का भी इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। 45 मार्क्स हैं आपके डीए के अंदर। रैंक मैंने आपको बताया हिंदी डब, मैं रैंक थोड़ा सा देख के बताऊंगा आपको रैंक कितना हो सकता है। लेट मी चेक दैट, और रैंक मैं आपको देख के बताऊंगा। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमएस इंटरव्यू? कोई भी तरह का इंटरव्यू तैयारी करना है तो YourPedia ही है। सो फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, किसी भी तरह का इंटरव्यू अगर आपको प्रिपरेशन करना है, आपको कोई भी तरह का इंटरव्यू है, चाहे वो आईआईटीज का है, आपका पीएसयू का है, कोई भी तरह का, ऑब्वियसली YourPedia इज द प्लेटफॉर्म। सो इसमें पूछ क्या रहे हो तुम लोग, वो तो प्लेटफॉर्म है ही फ्रेंड्स। Okay, so you are a mechanical third year student, 45 marks. What should I do? You should join internship. So अगर आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए, नंबर 2 आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, नंबर 3 आपको प्रोफेसर को मेल करना स्टार्ट करना चाहिए। एक इंटर्नशिप का फ्री ग्रुप बना हुआ है, YourPedia का फ्री इंटर्नशिप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करो। आप फ्री इंटर्नशिप ग्रुप जो है YourPedia का फ्रेंड्स, उसको ज्वाइन करो। वहां पे आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए, उसको ज्वाइन करो। वहां पे आपको बहुत सा इंफॉर्मेशन मिलता है इंटर्नशिप का, कहां कहां इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि प्रोफेसर को मेल करने से, अगर आप प्रोफेसर को मेल करोगे तो वहां अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम्हें, यू कैन ज्वाइन दोज कोर्सेज। सर मेरा इलेक्ट्रिकल में 6000 रैंक एससी है, पक्का चांस बनेगा, डोंट यू वरी ह्यूमन, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड और कोई क्वेश्चन अगर आपका है फ्रेंड्स, this is the opportunity you are going to get it. So अगर आपका merely फ्रेंड्स, अगर आप बोलते हैं I want to get into IIT में मैं मास्टर्स करना जाना चाहता हूं, एक कोर्स होता है M.Tech और दूसरा कोर्स होता है MS में अगर आपका CGPA प्लस गेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आपको MS से कॉल आता है। और M.Tech जो है वो गेट में आपका CGPA 6.5 से ऊपर, और फिर गेट स्कोर एज पर द डिपार्टमेंट। एंड लेट मी टेल यू, MS इज अ बेटर कोर्स देन M.Tech। MS इज अ बेटर कोर्स, मेरे अलावा आपको ये कोई और नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा मेरे अलावा वो IIT का या तो प्रोफेसर होगा, क्योंकि मेरे ही कुलीग हैं वो, मैं भी वैसा ही था, और या IIT के स्टूडेंट होंगे जो IIT से M.Tech MS कर रहे होंगे, वो आपको बताएंगे कि MS जो है वो M.Tech से बेटर है। अगर आप किसी से पूछना चाहें कि IITs में M.Tech MS बेटर है, तो प्लीज IIT में जो M.Tech MS कर रहे हैं बच्चे,
उनसे पूछें, या आईआईटी के प्रोफेसर से पूछें, या जिसने आईआईटी में काफी टाइम लगाया हो आप उससे पूछें, तो वो आपको बता सकता है। और प्लीज डू नॉट आस्क एनीबडी एल्स, जिसको आईआईटी का एक्सपोजर नहीं है उससे मत पूछना, क्योंकि वो आपको सही गाइड नहीं कर पाएगा। ये अच्छा कोर्स होता है, और अगर आपका सीजीपीए अच्छा है, 7+ है, और गेट क्वालिफाई है, तो आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है, यू कैन गो देयर, राइट। ओके आरव, इलेक्ट्रिकल में आई सॉ यू, आई जस्ट सॉ दिस। सो अगर आपके पास ये है, देन आई थिंक यू स्टैंड अ गुड चांस। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय एनालिसिस फॉर टुडेज पेपर, गेट 2025 का पेपर एनालिसिस मैंने आपको दिया। लेट मी टेल यू, दिस ईयर द सरप्राइजिंग फैक्ट इज डीए में मोर पीपल हैव रिटन दिस एग्जाम, इलेक्ट्रॉनिक्स में मोर पीपल हैव रिटन एग्जाम, ऑल these branches number of students who have written has gone up, वो नंबर बड़ा है, लेकिन ये हमारा टेंटेटिव कट ऑफ है। जो मेरे को लगता है पेपर का एनालिसिस ये है कि इस साल हर पेपर का लेवल इजियर आया है। इसका इंपैक्ट ये है कि कट ऑफ्स आपकी जो थोड़ा सा कंपटीशन है टू गेट इनटू रियली गुड कोर्सेज इन आईआईटीज may increase this year. The competition level may increase little bit, especially if you want to get into computer science, data science kind of branches, VLSI, तो कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी, तुम्हें कॉल जरूर आएगी, लेकिन कॉल आने से मतलब नहीं है। आई बिलीव आप कॉल में इंटरेस्टेड नहीं है, आप इस चीज में इंटरेस्टेड है कि आपका इवेंचुअली सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एंड इफ यू आर रेडी फॉर दैट, श्योरली यू आर गोइंग टू गेट गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। सो ये इसका टोटल एनालिसिस था। बाकी मैंने आपको ये बताया कि जो सिविल इंजीनियरिंग है उसका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, दोनों शिफ्ट में इजियर था, कोई डिफिकल्टी नहीं था। और फिर देन आई टोल्ड यू अबाउट एनवायरमेंट साइंस, सिंपल थे लेकिन लेंथी पेपर थे, 2 मार्क के क्वेश्चन कंज्यूमिंग थे, तो एनवायरमेंट साइंस का मैंने आपको कट ऑफ थोड़ा ऊपर की तरफ को शिफ्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैथ्स मॉडरेट था, कम्युनिकेशन मॉडरेट था, डिजिटल इजियर था, ईएमएफटी डिफिकल्ट था। डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रेंड्स आई टोल्ड यू डाटा साइंस में आपके जो क्वेश्चन थे वो मशीन लर्निंग से थे, मैथमेटिक्स से थे, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, ऐसा नहीं था सिंपल क्वेश्चन वगैरह नहीं थे। और मैथ्स का वेटेज ज्यादा होगा, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस वगैरह, लेवल ऑफ क्वेश्चन वाज गुड, इसलिए डाटा साइंस ऊपर जाने के चांस हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि लास्ट ईयर 2024 के कंपैरिजन में 2025 में ज्यादा लोगों ने पेपर लिखा है ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस। डाटा साइंस का भी ज्यादा पेपर लिखा है लोगों ने, कंप्यूटर साइंस का भी ज्यादा लिखा है। कंप्यूटर साइंस में 15,000 ज्यादा लोगों ने पेपर लिखा है, और डाटा साइंस में 10,000 ज्यादा लोगों ने लिखा है। तो डाटा साइंस 10,000 और 15,000 कंप्यूटर साइंस में अगर आप जोड़ लो, तो मेरे को लगता है कि 25,000 ज्यादा इंडिविजुअल हैं जो इस बार इन कोर्सेज के लिए एस्पायर करेंगे। पिछली बार डाटा साइंस के अंदर आपके बहुत सी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं थी डाटा साइंस में एडमिशन लेने के लिए। मतलब अगर आपने मैकेनिकल के साथ डाटा साइंस लिखा है और आप डाटा साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एलिजिबल नहीं थे, दैट वाज अ ट्रबल लास्ट ईयर। बट इस बार मेरे को लगता है मोर ब्रांचेस विल ओपन अप फॉर कैंडिडेट्स, और ज्यादा ब्रांचेस इस बार मेरे को लगता है खुलेंगी। और रैंक कितने मार्क्स पे आ सकता है, कह नहीं सकता आयुष, मैंने अभी रैंक को प्रेडिक्ट नहीं किया, रैंक मैंने एनालिसिस नहीं किया माय फ्रेंड। तो मैं अभी तो ओनली कट ऑफ बता रहा हूं ब्रांचेस का। जो आज पेपर हुआ है, जो आज 16 फरवरी को पेपर हुआ है, मैं उसकी ही आपको एनालिसिस कर रहा हूं। इसका बहुत सा और एनालिसिस भी मैं आपको करने वाला हूं। इसका डिटेल एनालिसिस करूंगा कि कहां पे एडमिशन कितने रैंक पे आपको मिल सकती है। And you already know YourPedia is the only platform which you have to basically refer to for your post gate activities and admissions, and don't get confused. If you have desire to be in IITs, you will get into IIT with gate score, without gate score, low gate score, high gate score, moderate gate score, you will get into these courses, not a problem. But only thing is you should know that, right? डायरेक्ट पीएचडी क्वालिफिकेशन, ओके, डायरेक्ट पीएचडी होता है दैट इफ यू आर अ बीटेक, यू डू नॉट हैव एमटेक, but you want to go for PhD, and that is called something which is called direct PhD. Now almost every IIT gives you opportunity for direct PhD after BTech, and friends डायरेक्ट पीएचडी के लिए गेट स्कोर रिक्वायरमेंट इज नॉट वेरी हाई। अगर आपका गेट क्वालिफाई है, यू आर एलिजिबल, बट योर सीजीपीए शुड बी गुड, 8+ सीजीपीए, 8+ CGPA plus gate qualify. If you have this, then you may get even 50K
और 75K पर मंथ स्कॉलरशिप, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, यू मस्ट हैव हर्ड राइट। ऐसे ऐसे अच्छे स्कॉलरशिप हैं, आपको मंथली 50,000 या 75,000 मिल सकता है आफ्टर बीटेक, अगर आपका सीजीपीए अच्छा है। सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अगर आप हैं, मैंने आपको लिस्ट दी थी वो सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट कि अगर आप उन इंस्टीट्यूट से हैं तो आप उन सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर आपका सीजीपीए अच्छा है 8+ है तो आप आईआईटीज में डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं राइट। एमटेक जे या एमएस अगर रिसर्च नहीं करना, अरे रिसर्च तो कहीं पे भी नहीं होती यार, और बोला जाए तो दोनों जगह होती है। एमएस में रिसर्च होती है ऐसा नहीं है, आप मिसअंडरस्टैंड मत करो, लोगों ने मिसकंसेप्शन फैला रखा है। एमटेक आ रहे और एमटेक एक ही जैसा कोर्स होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। आप चले जाना, आपका प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलती हैं। देयर इज नथिंग लाइक रिसर्च। रिसर्च कुछ नहीं होता, आप अपस्किलिंग करते हो अपने आप को। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डीआरडीओ ज्वाइन करोगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, डीआरडीओ, इसरो, बीएआरसी मिले तो ज्वाइन कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। वहां क्या करोगे जाके, डांस करोगे कि रिसर्च करोगे? मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको डीआरडीओ मिल जाए तो आप ज्वाइन कर लोगे। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ you get DRDO? बताओ, ज्वाइन, नॉट ज्वाइन, ज्वाइन करोगे या ज्वाइन नहीं करोगे? आंसर करो इस क्वेश्चन का। व्हाट विल यू डू इफ यू गेट MS? ज्वाइन और नॉट ज्वाइन, टेल मी। सर एमएस में मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं, रिसर्च करनी पड़ जाएगी। डीआरडीओ ज्वाइन कर लूंगा, किस लिए? वहां पे डांस करोगे क्या? अरे रिसर्च ही तो करते हैं डीआरडीओ में। इसरो में क्या करते हैं? रिसर्च। और जनरल इलेक्ट्रिकल में क्या करते हैं? रिसर्च। गूगल में क्या करते हैं? रिसर्च। R&D एक टर्म होती है फ्रेंड्स, इसीलिए तो बोल रहा हूं, आप प्लीज अपने आप को मिसगाइड ना करो। डोंट मिसगाइड यू, पीपल विल मिसगाइड यू। बहुत सी जनता है जो आपका बेवकूफ बनाएगी, आपका मिसगाइड करेगी। मिसगाइड मत करो अपने आप को। डीआरडीओ, इसरो के लिए क्रेजी हैं आप। इसरो ज्वाइन नहीं करोगे अगर साइंटिस्ट लग जाते हो? या तो आप बोलो मेरे को इसरो ज्वाइन नहीं करना है। अगर इसरो ज्वाइन नहीं करना है तो मैं मानता हूं आप एमएस मत ज्वाइन करो, एमटेक ज्वाइन कर लो। बट अगर इसरो ज्वाइन करना चाहते हो तो रिसर्च ही तो है वहां पे, और है क्या वहां पे? दैट इज only research friends. Can I get IT admission to dual degree M.Tech plus PhD at gate score approximately? No, no. 6.6 CGPA पे आपको डायरेक्ट PhD नहीं मिलेगा। इस पे आप M.Tech के लिए ट्राई करें। कृष्णा प्रसाद, you will not get PhD, you will not get MS, you will get M.Tech only. Krishna Prasad, you will not get PhD, you will not get MS, you will get M.Tech. So try in M.Tech only. Gate Electronics just qualified 8.8 CGPA. Terminator MS is for you. Terminator MS and direct PhD is for you. Friends, अगर आप आरए करते हैं, एमटेक आरए करते हैं, और एमटेक में क्या डिफरेंस है? एमटेक में 2 साल में आपको एमटेक हो जाती है, एमटेक रिसर्च में 2.5 से 3 साल लगते हैं। एमटेक आरए में तुम्हें जो रिसर्च एक्सपीरियंस, जिसमें तुम एनालिसिस करते हो, सिमुलेशन करते हो, रिसर्च आप करते हो, थोड़ा सा सीखते हो कंसेप्चुअल, वो थोड़ा ज्यादा होता है, और आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थोड़े से कम हो सकते हैं, और एमटेक में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन एमटेक रिसर्च जो है एमएस, वो एक बेटर कोर्स है एमटेक से। एमटेक रिसर्च एक बेटर कोर्स है एमटेक से। आई एम टेलिंग यू दैट, एंड देयर इज नोबडी हु विल टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग, ओनली आई एम टेलिंग यू दैट फ्रेंड्स। और इसको ध्यान से सुनना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। MS is better than M.Tech. Remember this. MS is M.Tech research. This is M.Tech research. M.Tech research is better than M.Tech. I'm telling you that, and I have reasons to tell you that. Not only I am telling you that, all my colleagues, IIT professors will tell you that. All my students who are IIT, M.Tech, MS and PhD students, they will tell you that. So M.Tech research is better than MS, friends. Under M.Tech research or MS is better than M.Tech, and try to get into M.Tech. That is what I say. So can I get IIT admission to MS M.Tech research at gate score approximately 400? No. Krishna, your CGPA is less.
because for M.Tech research or PhD, CGPA required is more than 7. If you're general category, Krishna Prasad, if you are SC, ST, then you may get 6.5. But since you are a general category, you will not get, Krishna, you will not get M.Tech RA or PhD. Krishna get into M.Tech. You will get M.Tech Krishna. MS तुम्हें मिलने के चांस कम है, तुम्हें M.Tech मिल जाएगा कृष्णा. So you can get into M.Tech Krishna. Try to get into M.Tech. गुवाहाटी गेट क्वालिफाइड CGPA 7. हाँ क्यों नहीं, 7.9 में मिलेगा तुम्हें. कुशाग्र चिलकारा यू विल गेट MS मिल जाएगा तुम्हें. सारथी बिट सर ONGC का ऑयल बिजनेस वाला कैसे कवर करें? हम करवाएंगे ना तुम्हें यार, और कौन कवर करवाएगा? विल डू दैट. कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो. ऑयल बिजनेस सिंपल टॉपिक है. दैट इज अ सिंपल टॉपिक, नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक. व्हाट अपॉर्चुनिटी फॉर M.Ed और MS? मैं बता रहा हूं तुम्हें फ्रेंड्स, अगर आपको M.Tech IIT विद विच गेट स्कोर, M.Tech एट IIT विद दिस गेट स्कोर. यस, ये बहुत बड़ा गेट स्कोर है यार. क्या बोल रहे हो तुम कृष्णा? दिस इज रियली गुड गेट स्कोर. व्हाट इज द ट्रबल इन दैट? M.Tech RA और M.Tech में 7.5 CGPA सेफ है क्या? डन. डायरेक्ट PhD के लिए ट्रबल हो सकता है, M.Tech RA के लिए ठीक है. सर प्लीज गाइड करना, आपके काउंसलर से बात किया मैं. ओके डन, बात करना काउंसलर से, मैं आपको बता दूंगा. नथिंग टू वरी फ्रेंड्स, नथिंग टू वरी फ्रेंड्स. सो जो भी तुम्हारा गेट स्कोर है, प्लीज ट्राई टू मेक यूज ऑफ दैट गेट स्कोर. Try to get into PSU, try to get into IITs friends, and there are so many opportunities for you. You will get it right. सर कोल इंडिया में कब आएगा रिजल्ट? गेट 246 के इलेक्ट्रिकल SC कैटेगरी 24.6 आई थिंक यू वांट टू से. ओके, गेट 24.6 के है आपका. 24 में आपका 6 है SC कैटेगरी. मैंने आपको ह्यूमन वही बताया, मेरे को देखना पड़ेगा बॉय whether you get into this with this score, you will get it or not. I need to check that human. I need to check that boy. MS कैसे करते? गेट इलेक्ट्रॉनिक्स जस्ट क्वालिफाइड CGPA बीटेक में 8.8 है. टर्मिनेटर अगर तुम्हारा गेट यार 8+ है और मियरली क्वालिफाइड है, आई विल टेक यू टू IITs. आई एम टेलिंग यू दैट, डोंट यू वरी. आपको बस मेहनत करना है, अपना SOPs लिखेंगे, प्रोफेसर को मेल करेंगे. एक प्रोसेस होती है, हम प्रोफेसर को मेल करके SOPs वगैरह लिखना पड़ता है, उसको तैयारी करना है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे, एंड देन विल गो टू IIT. क्या ट्रबल है उसमें? आप मेहनत करने को तैयार हो तो हम चलेंगे उसमें. सो आई नो ओनली गेट CSE सिलेबस. कैन आई ट्राई टू गिव M.Tech RA इंटरव्यू और इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव दिस मच नॉलेज? सर सी, इंटरव्यू का प्रिपरेशन इज फ्रेंड डिफरेंट फ्रॉम रिटन एग्जाम प्रिपरेशन, एंड वी हैव मैराथन वीडियोस. इंटरव्यू का प्रिपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिटन एग्जाम प्रिपरेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. नंबर 2, let me tell you, in case you are looking for MS, there will be interview for M.Tech RA और for MS. सबसे पहले IISc बेंगलोर आने वाला है. IISc बेंगलोर का 23rd मार्च लास्ट डेट, आई थिंक 28th मार्च. so there will be interview in all M.Tech program. Interview will consist of your subjects, जो आपके उस फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, प्लस मैथमेटिक्स, plus your B.Tech project, plus internship. So these are the things which you need to revise. You have to good in your subjects, you have to prepare mathematics, you have to do your project. B.Tech project is something which is very very important. Don't miss that. So B.Tech project is good. आपको अपना B.Tech का प्रोजेक्ट करना है. B.Tech का प्रोजेक्ट ढंग से कर लेना. क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू फ्रॉम B.Tech प्रोजेक्ट. Plus the preparation of interview is different from written exam. So do not think that written में आपका गेट का इतना स्कोर आ गया and you're prepared तो इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी. No. Second is for M.Tech research आपको इंटरव्यू के not every subject you are to prepare. Not every subject. You are not to prepare every subject. Let us say you have got call in particular subject power system. तो power system में से क्वेश्चन आएगा. अगर आपका इंटरव्यू का कॉल आया है डिजाइन से, स्ट्रक्चर से, तो आपको स्ट्रक्चर के क्वेश्चन ही आएंगे. अगर इंटरव्यू का कॉल आया एनर्जी स्टडी से, तो एनर्जी स्टडी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे. तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को तैयार नहीं करना. रिटन एग्जाम के लिए यू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट
फॉर इंटरव्यू यू नीड टू प्रिपेयर ओनली दो सब्जेक्ट्स जिस ब्रांच से आपको कॉल आया है। अगर आपको जिस पर्टिकुलर ब्रांच से कॉल आया है आपको उसी के लिए तैयार करना है, सब सब्जेक्ट्स को तैयार नहीं करना है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। Sir, is IIC possible for MS for only GATE electronics marks only? Shakti, tell me what is your CGPA? If your CGPA is good, you can get IIC Bangalore. Last year also, many students got IIC Bangalore at mere GATE cutoff score. Many students got IIC Bangalore at mere GATE cutoff. Friends, your CGPA should be good. Yeah, 100%. Shakti, mark my words, you are going to get calls from many departments in IIC Bangalore at this CGPA 9 plus GATE score which you told me, you're going to get call from there, right? Published during, no, obviously no research publication is required, not even for PhD. Forget about MS, not even for PhD you need you required to have research publication. Research publication is not required, friends. Research publication is not required, I'm telling you that. Can I get into PSU with GATE PI score? No, but my engineering branch is no. पीआई में 2 या 3 ब्रांचेस, ओएनजीसी शायद तुम्हें बुलाती है हर्ष, 2 या 3 ऐसे पीएसयूज है जो पीआई के साथ बुलाते हैं। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ राइटिंग विद पीआई। पीआई का डिसएडवांटेज यही है कि तुम्हें इसके साथ पीएसयू मिलने में ट्रबल होता है। दिस इज द ओनली ट्रबल विद पीआई, राइट। सर लास्ट टाइम आईआईटी गुवाहाटी में इलेक्ट्रॉनिक्स अनरिजर्व्ड में बहुत सीट्स खाली थी। यस, तो इस बार कैसा होगा? इस बार भी खाली होंगी, लेकिन क्या है कि तुम एंड तक नहीं पहुंच पाते हो, तुम कोप राउंड से पहले दम तोड़ देते हो। कोप राउंड 1, कोप राउंड 2, कोप राउंड 3, और जो आपका वो होता है ना स्पॉट राउंड में यू कैन ओनली पार्टिसिपेट अगर आपने कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया है। अगर आपने कहीं पे भी एडमिशन लिया है देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड। अब आपने कहीं ना कहीं अगर एडमिशन ले लिया तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको एंड तक चले रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन टू मी केयरफुली फ्रेंड्स। कोप राउंड 1 आता है, कोप राउंड 2 आता है, कोप राउंड 3 आता है, कोप राउंड 4 आता है, कोप राउंड 5 आता है, और जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो आप रिस्क नहीं लेते और आप एडमिशन ले लेते हो। अगर आप कहीं पे एडमिशन ले लिया, आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले लिया, तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और स्पॉट राउंड में जाते जाते बहुत सी सीट्स खाली छूट जाती हैं और वो सीट्स फिर आपको नहीं मिलती। सो दैट इज ट्रू दैट लॉट ऑफ सीट्स वर वेकेंट, और इस बार भी रहेंगी। आपको एंड तक चले रहना है। इफ यू कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स द एंड, अगर आप एंड में लास्ट तक अगर आप चले रहे तो आपको वो मिलने के चांस हैं। यू विल गेट दैट पर्टिकुलर कोर्स इफ यू कीप मूविंग टुवर्ड्स द एंड। तो आपको वरी नहीं करना है, आपको एंड तक प्रोसीड करते रहना है, राइट। Apart from MS, can my marks possible for M.Tech in RDFT? Yes, obviously not. Why not? 46 marks in GATE mechanical ST category. ST category 46 marks, 100% you will get call from every PSU. Kiran, what are you doing, boy? You will surely get 2025 mechanical ST category. Kiran, you join YourPedia for annual package. Annual package means all PSUs will be covered in that. So Kiran, you can join YourPedia annual package for all this particular thing, and for that you can call Gurvinder sir. This is the number I'm giving you. You can get in touch with Gurvinder sir and you can get Kiran, because you will get multiple calls. This is the number, so you can contact this fellow Gurvinder sir. You can contact and you can take annual package of your this PSUs, because you will get not less than 7-8 PSUs, top PSUs you are going to get call. For sure you are going to get call, Kiran, for that. Yes, sir, मेरा गेट स्कोर 424 था 24 में। एनी चांस ऑफ आईआईटी गुवाहाटी? आप कुशागर मेरे को अपना बेटा वो बताओ, सीजीपीए बताओ। हाँ, कुशागर, you need to tell me your CGPA, because on the basis of CGPA only I'll be in position to tell you on the basis of CGPA what you are going to get. So if you tell me CGPA, I'll be in better position to guide you what you are going to get, friends, right? आंसर की कब तक आएगी? आंसर की फ्रेंड्स आएगी 3-4 दिन के अंदर। तो मेरे को लगता है आंसर की आपकी जो आएगी, आज 26 हुई है तो 19-20 तक आ सकती है फेब में, बट क्योंकि ये आईआईटी रुड़की है तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन ज्यादा ले ले तो 1-2 दिन ज्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज ये 20 तक आ जानी चाहिए। जो की है आंसर की, मेरे को लगता है ये आंसर कीज आपकी 20 फरवरी तक फ्रेंड्स आ जानी चाहिए। आई बिलीव बाय 20 दिस आंसर की शुड कम।
मेरे को लगता है कि 20 फरवरी तक आंसर की के आने के चांस हैं, इट शुड कम। हाँ, 380 इलेक्ट्रिकल एससी कैटेगरी गेट 2024 आईआईटी दिल्ली एमटेक पावर सिस्टम ही चाहिए कोप से विदाउट इंटरव्यू। ओके ह्यूमन, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो यार आप, पर मेरे को लगता है मिल जाएगा। रिस्पॉन्स शीट मेरे को, सॉरी आंसर की नहीं, रिस्पॉन्स शीट ही बोल रहा था यार, सॉरी। मैं आपको ये रिस्पॉन्स शीट के बारे में बता रहा हूँ, ये आपका मेरे को लगता है 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी, आ जाता है 2-3 दिन के अंदर आ जाता है। तो रिस्पॉन्स शीट आपका 2-3 दिन लगते हैं, उसमें रिस्पॉन्स शीट तुम्हारा आ जाता है। आई थिंक इट शुड कम। फ्रेंड्स, आप आईआईटीज विद 400 गेट स्कोर इन कंप्यूटर साइंस ओबीसी कैटेगरी सीजीपीए, यस 100%। लेकिन जेरी मैं आपको ये बता रहा हूं, आप एमएस के लिए ट्राई करना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कंपटीशन होगा, इसलिए आपको एमएस के लिए ट्राई करना है कंप्यूटर साइंस और डीए के साथ। आप प्लीज योरपीडिया के मेंटर्स का एडवाइस ले लेना, क्योंकि अगर जो आपका गेट स्कोर है, सीजीपी आपका अच्छा है, तो उसमें आपको एमएस मिलने के चांस हैं कंप्यूटर साइंस और डीए में। इस बार कंप्यूटर साइंस एंड डीए में कंपटीशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ सकता है। Why? Because more number of students have written. 10,000 more students in DA, 15,000 more students in computers, 10,000 more students in electronics. So competition can increase, and hence you should seek the guidance and advice of mentors of YourPedia. CGPA का IC से कॉल आना पॉसिबल है? लो गेट स्कोर 7.88. सो अरब, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन आईआईसी बेंगलोर जहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए। देयर इज अर्थ साइंस, देयर इज स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, यू अंडरस्टैंड। तो देयर आर सो मेनी ब्रांचेस अदर देन कोर ब्रांच, interdisciplinary department which you should fill. I tell you one thing, maximum opportunities are from interdisciplinary department. I'll make dedicated video on that. Interdisciplinary department, there are interdisciplinary departments, and IISc Bangalore and IIT Madras, these two institutes offer you maximum MS सीट्स। तो मैक्सिमम जो MS सीट्स हैं जो लो गेट स्कोर पे मिलती हैं, वो IISc बेंगलोर और IIT मद्रास में MS सीट्स मिलती हैं मैक्सिमम। इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट इज समथिंग विच यू कैन टारगेट, और वहां पे आपको इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में मिल सकती हैं सारी इंफॉर्मेशन आफ्टर गेट एडमिशन। एक्चुअली बहुत सी वीडियोस बनी हैं फ्रेंड, बहुत सी वीडियो योरपीडिया ने बनाई है, लेकिन आपको एक बात समझो, सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में दिया नहीं जा सकता। नंबर 2, हर किसी के लिए इंफॉर्मेशन अलग है, वन केस टू केस बेसिस है वो। आपका केस आपके फ्रेंड के केस से अलग है, हर किसी का केस अलग है, आपका केस आपके फ्रेंड के केस से अलग है, इसलिए हर इंफॉर्मेशन अलग है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसमें करना पड़ेगा। ओके, सो सर गेट स्कोर 424 विद सीजीपीए 7.9 इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो आईआईटी गुवाहाटी मिल सकता है। हाँ, मेरे को लगता है 7.9 पे तुम्हें मिलने के चांस है फ्रेंड्स, आपको मिल जाएगा। सर आगे 25 3 ईयर गैप, व्हाट टू डू ईएससी के लिए, ड्रॉप या फिर एमटेक एससी कैटेगरी? आप मेरे से ह्यूमन डिस्कस करना, गेट टाइम फ्रॉम मी and talk to me on Zoom or telephonically. I need to discuss with you your case. So करियर के लिए आपको अगर ऐसा डिसीजन है, क्रिटिकल डिसीजन पे बैठे हो, तो मेरा एडवाइस फ्रेंड्स ये होता है कि आप थोड़ा सा टाइम स्पेयर करें और उसमें हम लोग डिस्कस करें, और अकॉर्डिंगली वी टेक अ कॉल कि आपको उस केस में क्या करना है। सो फ्रेंड्स, लेट मी नाउ फाइनली टेल यू द एनालिसिस फॉर विच दिस वीडियो वाज, दिस सेशन वाज कंडक्टेड। तो आज का पेपर जो हुआ है वो इन ब्रांचेस का पेपर हुआ है, डाटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंट साइंस, पीआई, एक्सी, इन ब्रांचेस के लिए पेपर हुआ है आज 16 फरवरी है, और इन ब्रांचेस का पेपर हुआ है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 2024 में अपीयर हुए और 2025 में अपीयर हुए, उनका थोड़ा सा, ये सारे का सारा टेंटेटिव है, हमने इसको स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट किया है कितने लोगों ने ज्यादा पेपर लिखा होगा। उसमें डाटा साइंस में 10,000 ज्यादा लोगों ने पेपर लिखा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 10,000 ज्यादा लोगों ने पेपर लिखा है। पिछली बार 2 फरवरी को हमने एनालिसिस किया था, 15,000 ज्यादा लोगों ने कंप्यूटर साइंस का पेपर लिखा था, और ये हमारा ट्रेंड है कि हर ब्रांच में नंबर बढ़ा है। तो इस बार उसका इंपैक्ट ये होगा कि आपको थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा मिलेगा एमटेक वगैरह के लिए, तो थोड़ा कॉशियसली आपको प्रोसीड करना है, अच्छी तरह से अप्लाई करना है, और योरपीडिया आपको देखते रहना है। योरपीडिया के बिना आपको बेनिफिट नहीं होगा, उसको देखते रहना, अंडरस्टैंड। सो अब कितना कट ऑफ जाएगा,
ये कट ऑफ का टेंटेटिव हमारे पास। डाटा साइंस में कट ऑफ 26, जर्नल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में 29.5, इलेक्ट्रॉनिक्स में 25, इन्वायरमेंट में 38.5 जा सकता है, पीआई में 31 जा सकता है, एक्सी में 37.5 जा सकता है, और केमिकल में 25.5 ये आपका कट ऑफ जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस आज का। आई होप आपने मेरे साथ सेशन एंजॉय किया होगा। अब ऑलमोस्ट हम डेली बेसिस पे कभी ना कभी मिलते रहेंगे, हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे। सो यू कैन डिपेंड अपॉन YourPedia एंड मेंटर्स ऑफ YourPedia फॉर कन्वर्टिंग योर गेट स्कोर इनटू करियर। अगर गेट स्कोर को करियर में कन्वर्ट करना है, you need to meet us, you need to get in touch with mentors of YourPedia. All the very best, friends. Thank you for your joining this session with me. Thank you.